हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। हम लोग ने लास्ट क्लास में लाइट्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और लाइट्स में बेसिक इंट्रोडक्शन अपन लोग ने कंप्लीट कर दिया था कि लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और लाइट हमेशा कौन से पाथ ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट पाथ में, एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। और ये जो प्रिंसिपल कि वो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, किसने बताया था? फार्मेट प्रिंसिपल से कहते हैं। और फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसकी हेल्प से इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनके पास खुद की ओन लाइट होती है, ओके। एंड नॉन ल्यूमिनस जिसके पास खुद की ओन लाइट नहीं होती है। फिर उसके बाद इमेज जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनना लाइट के हेल्प से, ठीक है। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज आर दोज इमेज विच इज़ ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज आर दोज इमेज विच डू नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ओके। सो हम लोग ने लास्ट क्लास में प्लेन मिरर पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर है, अगर हम उसके सामने खड़े रहेंगे तो हमारी जो हाइट है, हमारी जो साइज़ है, वही सेम टू सेम इमेज की भी साइज़ बनेगी जो अंदर है। फिर उसके बाद हम जितनी डिस्टेंस पे मिरर से जितनी डिस्टेंस में है उतनी ही डिस्टेंस में इमेज भी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर और लाइट का बेसिक पोर्शन। अब हम लोग करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर। हेडिंग डालिए, क्या करेंगे अब? स्पेरिकल मिरर, जो कि थोड़ा स्पेरिकल होगा शेप में। ऐसा नहीं करो पूरा स्पीयर का छोटा सा भाग, ठीक है। स्पेरिकल मिरर बनता कैसे, पहले अपने वो जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं मान लो एक स्पीयर टाइप की ग्लास ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक स्पीयर टाइप की ग्लास। अब मैंने उसको इधर और इधर से कट कर दिया। जैसे ये मान लो एक मेरा स्पीयर टाइप की एक ग्लास है, भले ये 2D फिगर है अभी, बट इसे आप मान लीजिए कि ये मेरा एक स्पीयर टाइप का क्या है, ग्लास। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे कट किया और इसको ऐसे कट किया, ठीक है। जिसे यहाँ से कट किया उसे बाहर से मैंने पॉलिश कर दिया, ठीक है। पॉलिश कर दिया, वाइट पॉलिशिंग। और इसे मैंने कट किया तो इसे अंदर से पॉलिश कर दिया। तो वो क्या बन जाएगा? स्पेरिकल मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? स्पेरिकल मिरर, ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर हमने क्या किया? एक बार बाहर से पॉलिश किया और एक बार अंदर से पॉलिश किया। दो साइड से पॉलिश किया है तो दोनों का नेम भी अलग अलग होना वाला है, ठीक है। तो एक मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अच्छा, मार्कर मेरे जेब में। हाँ, एक मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। एंड सेकेंड मिरर को बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। पहले तो स्पेरिकल मिरर लिख लिखें कि स्पेरिकल मिरर बनता कैसे है, स्पेरिकल मिरर होता क्या है। तो लिखेंगे स्पेरिकल मिरर is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of ग्लास। ठीक है,
यानी कि जो स्पेरिकल मिरर है वो एक होलो स्पेयर ऑफ ग्लास है, उससे बनता है। मतलब कि मान लो ये मैंने स्पेयर ले लिया, ठीक है, बॉल ले लिया। अब बॉल के अंदर तो ऐसा है नहीं कि हम लोग कुछ रेती वेती भर देते हैं कि पूरा फुल भरा पड़ा रहता है, नहीं, खाली रहता है, तो उसे हम लोग होलो बोलते हैं। तो वैसे ही हम स्पेरिकल ग्लास ले रहे हैं जो कि अंदर से क्या होगा, एकदम ऐसे होलो होगा। तो इधर से ऐसे कट किए, इधर से कट किए, तो हमारा क्या बनता है, फिर उससे स्पेरिकल मिरर बनता है। अब उसके आगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ओके, अब वो दो कौन कौन से टाइप हैं? पहला है कॉनकेव मिरर। पहला क्या है हमारा? कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखेंगे A concave mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the concave surface ब्रैकेट में और बेंट इन सरफेस। इसका मतलब ये हमारा ऐसे मिरर रहेगा, ये पॉलिश्ड हो गया। अब जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो इधर होगा, ये बेंट सरफेस में होगा, अंदर वाले बेंट पे। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? This is concave mirror. Second is convex mirror. इसमें लिखो a convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light in which the reflection of light takes place at the convex surface और bulging out surface। मीन्स इसमें हम इनर साइड को पॉलिश कर देते हैं और जो रिफ्लेक्शन होता है ये आउटसाइड वाले में होता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है?
कि एक स्पीयर है हमारा ग्लास का, जो कि अंदर से क्या है, होलो, और उसे हम लोग कट डाउन किए तो दो टाइप के मिरर फॉर्म हुए। एक है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हम लोग बाहर से ऐसे ये बाहर वाला पोर्शन हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये अंदर वाला पोर्शन हम लोग पॉलिश कर देते हैं, जिससे कि यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। ओके, अभी जब हम कॉन्वेक्स कॉनकेव पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ पोजीशंस आती है जिस पे ऑब्जेक्ट रखी जाती है। तो हेडिंग डालेंगे टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स से कुछ टर्म रिलेटेड हैं। पहले मैं आपको एक स्फेरिकल मिरर बना देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई सी क्या है। ओके, बच्चों सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम COC भी बोल सकते हैं। COC हम लोग गेम की बात नहीं कर रहे, तो क्लैश ऑफ क्लैंस में समझ लेना कोई। हाँ, तो अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने कहाँ से भाई स्पीयर, ये रहा, आपने इसे ऐसे कट डाउन तो कर दिया, लेकिन इसका एक सेंटर तो है ना ये स्पीयर का, तो उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करेंगे। तो लिखो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द COC ऑफ स्फेरिकल mirror is the center of hollow sphere of glass, ठीक है, और it is represented by कैपिटल C। ये हम कैपिटल C से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। अब ये तो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सर ये P क्या है, P फॉर पैरोट को नहीं बोलेगा, पोल। It is the center of spherical
मिरर, दोनों में डिफरेंस है। ये जो COC है ना, वो स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि जो होलो ग्लास है ना, उसका सेंटर है ये। और जो P है वो इस मिरर का सेंटर है। ओके, नेक्स्ट सर आपने बड़ा सा R बनाया है, वो भी बता दीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसे बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। अब दिख ही रहा है डिस्टेंस टाइप का है कि P से C की जो डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल R बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को, सर्कल में या स्फीयर में सेंटर से सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये सेंटर है, सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस, देख लो अच्छे से, सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें लिख देना द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। P और C के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड इज फोर्थ, principal axis. It is an imaginary line. It is an imaginary line which passes through C and P। C और P से ये जो लाइन पास हो रही है ना, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जिसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और ये हमारी क्या एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन, इमेजिनरी लाइन कहती है। फिफ्थ नंबर, एपर्चर। यही भाई ये ए वाला ए एपर्चर दिख ही रहा होगा कि इस स्फेरिकल मिरर पे कोई पॉइंट ए है, वहाँ से लेके P, पोल P की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। लिखो, इसे हम लोग डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, मतलब इसको और इधर भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक क्या है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा यहाँ से ये B तक कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर क्या कहलाता है? ये कोई भी ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका डायमीटर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ओके सर जी, समझ आ गया। फिर है प्रिंसिपल फोकस। ये जो F है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। सिक्स नंबर,
प्रिंसिपल फोकस। तो अब देखते कि भाई प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है। देखो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल लाइट रेज which are parallel and close to axis converge after reflection। इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। देखो, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, भूल तो नहीं गए? नहीं सर जी, नहीं भूले। ये सी, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, पी एफ और सी। इनका पी एफ इधर है और इनका एफ सी इधर है, इधर एफ सी इधर है, इधर एफ सी ये है। इसे हम लोग कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। इसे कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब इधर देखो, तो अगर मैं ये एक लाइट रे ऐसे लाया पैरेलल, दोनों में पैरेलल ला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्या ला रहा हूँ, उसे पैरेलल ला रहा हूँ, दोनों साइड से मैं पैरेलल ला रहा हूँ। तो चाहे यहां से भी पैरेलल लाऊं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नज़दीक से भी पैरेलल लाऊं, या फिर एकदम दूर से पैरेलल लाऊं, अगर रिफ्लेक्ट होगा ना तो ये ऐसे फोकस से होते हुए ही गुजरता है। यहाँ पे देखो लाइट रे कन्वर्ज हो गई, अंदर की तरफ ही आई है, बट यहाँ पे लाइट रे क्या हो गया, ऐसी डाइवर्ज, बट हम पीछे से ऐसे ट्रेस करके ये मीट करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट रे को ऐसे कन्वर्ज करता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे डाइवर्ज करता है। ओके, ये है प्रिंसिपल फोकस हमारा, कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल जा रही है, ऐसे पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने में फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। अभी सर सब तो बता दिया, ये स्मॉल एफ क्या है, ये तो एक डिस्टेंस दिख रहा है पी और एफ के बीच का, तो लो बेटा उसे भी मैं बता ही देता हूँ कि हमारा स्मॉल एफ क्या है। इधर कौन सा नंबर है ये, 7th। स्मॉल एफ जो है ना हमारा, उसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। ये किसके बीच की डिस्टेंस होती है, P और F के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ। क्या बात है सर जी, सब समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, COC सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, जो स्पेरिकल ग्लास है होलो, उसका सेंटर, उधर इधर क्या हो जाएगा, स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पोल क्या है, स्पेरिकल मिरर का सेंटर, इस मिरर का सेंटर पोल कहलाता है। ओके, ये स्फीयर का सेंटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, P और C के बीच की डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारी, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि P और C से पास होती है।
एफ भी लगा सकते हो कि पी एफ सी से पास होती है। अपर्चर क्या है? डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोकस क्या होता है कि भाई जो भी लाइट अगर ऐसे पैरेलल जा रही है वो कॉन्केव में जाएगी तो कन्वर्ज हो जाएगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। कॉन्वेक्स में जाएगी तो डाइवर्ज होगी, लेकिन पीछे हम लोग ट्रेस कर देते हैं। ओके, फिर आता है फोकल लेंथ। क्या है सर जी? फोकल लेंथ है पी एंड एफ के बीच की डिस्टेंस। व्हाट? डिस्टेंस। हाँ, अब आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप। बकवास बातें मत सोच लेना, हम कोई और रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एफ एंड आर। एफ एंड आर क्या है सर? जल्दी बताइए। सॉरी, स्मॉल एफ। अच्छा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे अब आप। हाँ बेटा, तुम लोग अपना रिलेशनशिप बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये लोग नहीं बनाएंगे। चलो, एफ और आर के बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे क्या है। सबसे पहले एक डायग्राम हो जाए। ये हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। बन गया कॉनकेव मिरर? हाँ सर जी। ये पास करा दी हमने एक एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। पॉइंट पी हो गया, पॉइंट एफ हो गया, पॉइंट सी हो गया। ये कोई एक रे ऐसे पैरेलल आई, एफ से होते हुए चली गई। अब इधर देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं यहाँ से नॉर्मल एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा। इस पॉइंट को मैं नाम ए दे देता हूँ। हो गया सर जी। अब बताइए सर जी क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो करना है मैं करूँगा। ठीक है, अब कुछ गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन ये है सर जी, इस पॉइंट को बी दे दो नाम। तो एंगल गिवन लिखना, हाँ अच्छे से बेटा। बी ए सी जो है वो है एंगल आई। ओके, फिर एंगल सी ए एफ जो है वो है एंगल आर। पहला, दूसरा। अब आगे, अरे सर जी कुछ भूल रहे हैं आप। ये पी एफ हमारा स्मॉल एफ फोकल लेंथ, और पी सी हमारा कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। हाँ सर, अब आपने पूरा कर दिया। ओके बेटा, थैंक यू बताने के लिए। अब आगे करते हैं। अभी तुम लोग थोड़ा लिखना बंद कर दो बच्चा लोग। अभी इधर एकदम चुपचाप ध्यान से देखो। बिकॉज क्लास 10th में इसका डेरिवेशन जल्दी देते नहीं है, डायरेक्ट आपको रिलेशन लिख के दे देंगे कि ये रिलेशन होता है, याद कर लो। बट यहाँ पे डेरिवेशन प्रोवाइड होगा। मैं क्या, सभी टीचर करते हैं, लेकिन अब टीचर को कोर्स कंप्लीट करना होता है, इसलिए टाइम नहीं रहता टीचरों के पास, इसलिए नहीं करते वो लोग। हाँ, अब मेरा एंगल बी ए सी इक्वल एंगल सी ए एफ हो जाएगा। सर जी क्यों होगा? बाय
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सर जी भूल गए, थोड़ा सा याद दिला दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है बेटा कि जब कोई इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, वहाँ से ऐसे आई इंसिडेंट रे, यहाँ से ऐसे गई रिफ्लेक्टेड रे, और मैं बीच में एकदम ऐसे नॉर्मल ऐसे गिरा दूँ, तो जैसे नॉर्मल गिरेगा, एक मार्कर ये, एक मार्कर ये मान लो ये ब्लैक वाली जो है वो मेरी इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे बनाता हूँ, और ये वाला ब्लैक मार्कर जो है वो मेरा रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। अब ये जो है मेरा नॉर्मल, क्या है ये मेरा नॉर्मल। अब देखो इंसिडेंट रे जो है, जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है ना, इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। इंसिडेंट एंगल जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्या रहेंगे आपस में? इक्वल। हाँ सर जी अब समझ में आया रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब ये पैरेलल लाइन पढ़े हो? हाँ सर जी पढ़े तो हैं, लेकिन सर उसका यहाँ पे क्या कहा? अभी देखो BAC इक्वल एंगल ACF इक्वल एंगल I, अल्टरनेट एंगल। सर कैसे? ये क्या था? अरे आप साइड में रहिए। हाँ सर कैसे बताइए? AB है, PC है, दोनों ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो इसके बीच में जो लाइन ऐसे कट करेगी इसको, एक एंगल अगर यहाँ बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो दोनों क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। हाँ सर याद आया, समझ गया, वेरी गुड बेटा। अब देखो इन ट्रायंगल ACF बना देते हैं। ACF, A पे यहाँ पे R बन रहा है सर, और यहाँ पे I बन रहा है, और पहले ही हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल I और एंगल R आपस में इक्वल होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान देता हूँ, ठीक है। पहले ही हमने लिख दिया कि एंगल I इक्वल एंगल R है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे भी ये एंगल R और ये एंगल I इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ACF इक्वल एंगल CAF कहाँ से उठा है? फ्रॉम इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन से हो गया। अभी बताओ जब दो एंगल किसी ट्रायंगल में अगर इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस सर। अभी दो एंगल तो इक्वल हो गए, तो इनके सामने वाली जो साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर आई के सामने AF और R के सामने FC, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ओके सर, अगर हम माने लेट, हम एज्यूम कर रहे हैं कुछ, लेट द एपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर हम एज्यूम करें कि जो एपर्चर है वो बहुत ही छोटा है, तो एपर्चर ये बोला था ये होता है
ए से लेकर सी मान लो, ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस। जब ये बहुत ही छोटा हो गया तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे नज़दीक आते आते तो पी पे लाई कर जाएंगे। तो मेरा जो एफ ए है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। जब ये पॉइंट, ये पूरी साइड ये ऐसे हाँ, जब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, जब वो पूरी तरह छोटी हो गई, मतलब एकदम नेग्लिजिबल, तो ये इसके ऊपर ऐसे पूरी तरह आ जाएगा। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। हाँ सर, हो गई। यानी एफ ए जो है वो एफ पी के बराबर हो गया। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब नाउ जो मेरा PC है, ये पूरी साइड PC, ये जो मेरा PC है वो कोई दो साइड से मिलके बनती है, FP और FC। ये जो FP है इसको मैं FC के साथ ऐसे जोड़ दूंगा तो मेरा पूरा PC बन जाएगा। तो ये क्या होगा, FP प्लस FC होगा। हो गया यहाँ पे? हाँ सर, ये तो हो गया। अभी ये देखो, तो क्या हुआ कि जो PC हमारा वो FP प्लस FC, ये दोनों साइड को जब जोड़ देंगे, जैसे ये मान लो ये मेरा पूरा मिला के PC है, ये पूरा मिला के क्या है हमारा PC, तो ये FP FC, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये मेरा पूरा PC बन गया। सर बन गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 जो है, इक्वेशन नंबर 5 कैसे, इसे 6 नहीं सही चलो सही। हाँ, इक्वेशन नंबर 5 जो है, तो FC जो है, सॉरी FA जो है वो किसके इक्वल है, FP के। FA जो है वो किसके इक्वल है, FP के। और FA AF लो या FA लो, इधर भी FA कर देता हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। FA, यहाँ पे FA किसके इक्वल है, FC के। तो इनडायरेक्टली मेरा जो FP है वो FC के बराबर हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो मेरे राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर, हो जाएंगे। तो जो मेरा FC है इसके बराबर है, तो मैं FC को ये लिख सकता हूँ FP। हाँ सर, तो PC इज इक्वल टू, यहाँ पे तो FP है ही, यहाँ पे भी FP आ गया, तो PC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। लेकिन सर इसका फ़ायदा क्या, यहाँ देख लो, FP किसके, PF हो या FP हो वो किसके बराबर है, स्मॉल f। PC हो या CP हो किसके बराबर है, कैपिटल R। बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। सर आ गया। ये है दोनों के बीच का रिलेशन। तो इससे क्या बात साबित हो गई कि सर ये जो FP है और FC है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का क्या आ गया, हमारा रिलेशन आ गया। चलो अब आगे कर लो नोट डाउन बच्चों, इससे मैं इरेज कर देता हूँ अब।
ये समझ में आया तुम लोग को? एक बार फिर से देख लो। हमारा एंगल BAC एंगल I के बराबर है। BAC हमारा एंगल I के बराबर है। CAF एंगल R के बराबर है। PF हमारा स्मॉल f है और PC हमारा कैपिटल R है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल ACF, जब दो एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल आ गई, ये रही। फिर इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा एपर्चर है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो ये भी आपस में इक्वल आ जाएगा क्योंकि ये पूरी तरह इसके ऊपर लाई आ जाएगा, इसके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, लाई कर लेगा, तो ये भी इक्वल हो गया। अब PC कैसे बनता है, ये मेरा पूरा PC कैसे बनेगा, PF या FP या फिर और FC, इन दोनों को मिला के। और मेरे को पता है ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो FP FP फिर 2 टाइम्स ऑफ FP। FP क्या है, स्मॉल f, और PC क्या है, कैपिटल R। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन F एंड R। अब रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, हेडिंग डाल दो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज formed by spherical mirror, formed by spherical mirror, ठीक है। पहला रूल, अगर मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये रूल तो स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ मैं, बट फिर भी देखो, P F C F C, ठीक है। अगर रेस क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। किससे होते हुए जाएगी, फोकस से। अगर रेज हमारी क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होते हुए जाएंगी। अब आता है सेकंड, सेकंड क्या है सर जी, ये P, ये P। अगर मान लो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, जो कि वो डायरेक्टली F से होते हुए जा रही है, क्या हो रही है, F से होते हुए, तो पैरेलल निकलेगी। डायरेक्टली भले F से होते हुए जाए, मतलब F पे डायरेक्टली अगर इंसिडेंट कर रही है, अगर F पे डायरेक्टली इंसिडेंट कर रही है तो ये ऐसे पैरेलल होते हुए निकलेगी। ये हमारा है सेकेंड रूल। थर्ड, कॉन्वेक्स मिरर का आप लोग करेंगे। ये है P, ये F और ये C,
थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे को आप अगर ऐसे सी से भेजेंगे तो वो सी से ही लौटेगी, मतलब ऐसे भेजा ऐसे ही लौटा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल इधर कॉन्वेक्स का आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। फोर्थ रूल क्या कहता है सर जी, जरा बताइए। ये तो सिंपल ही है, एकदम प्लेन मिरर जैसा है ये है पी एफ सी। अगर ये पोल पे ऐसे आके इंसिडेंट करेगी ना तो पोल से ही निकल जाएगी। ये फोर्थ रूल है हमारा, ओके। सो आज के लिए अपने इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे बाय कॉनकेव मिरर, यानी अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, मतलब नेचर क्या होगा इमेज का, और थर्ड चीज़ साइज़ क्या होगी इमेज की ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ओके। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, टेक केयर।